वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हम बताएंगे मेन वर्ब के बारे में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एम भी कहते हैं, यानी कि मेन वर्ब जिसके लास्ट में नमे करना आता है। जिस वर्ब के लास्ट में नमे करना आता है वह मेन वर्ब कहलाता है। जैसे पढ़, ठीक है, तो इसके लास्ट में नमे करना आया तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मतलब जिसके लास्ट में नमे करना आता है तो वह मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह का मेन वर्ब बताएंगे, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस के बारे में। मतलब V1 और V5 प्रेजेंट टेंस कहलाता है और V2 को पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल्स क्या है, मतलब V1 और V5 का यूज़ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल्स हो गया, V1 V5 है ना। तो V1 और V5 का यूज होता है क्रिया प्लस ता है, क्रिया प्लस ता है, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है। क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है। ठीक है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर हम V1 या V5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह से V2 में जब हम चलेंगे, ठीक है ना, तो V2 का रूल क्या हो जाता है, क्रिया प्लस ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, इसका एक और रूल क्या होता है, ये आपका फर्स्ट रूल्स हो गया। इसका सेकंड रूल होता है क्रिया प्लस आइए, क्रिया प्लस आइए, है ना। जैसे इसी को लिखेंगे हम तो कैसे होगा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ते थे। क्रिया प्लस आइए मतलब आकार लगाएंगे, आ के मतलब आकार, पढ़ा, ई के मतलब दीर्घिकार लगाएंगे, पढ़ी, ए के मतलब एकार लगाएंगे, पढ़े, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। क्रिया प्लस आइए ये सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये क्रिया प्लस ता था, ता थी, ते थे, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, है ना। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इंग्लिश जब बनना है सबसे पहले V1 या V5 से बनना है। ठीक है, जब उसको हम V2 में कन्वर्ट कर देंगे तो वह पास्ट टेंस हो जाएगा। V1 और V5 प्रेजेंट टेंस है। तो ये फर्स्ट रूल था, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है ना। ठीक है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अब इसमें दो तरह के वर्ब है, एक V1 और दूसरा V5। तो अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें जो ट्रिक है इसको जानना पड़ेगा कि V5 का यूज हम कहाँ पर करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक जान जाएंगे, दूसरा खुद पता हो जाएगा, है ना। तो V5 का यूज जो होता है वह सिंगुलर के साथ करते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है ना। इसको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, है ना। सिंगुलर नेम या टाइप का यूज़ जो है वह सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर V5 का यूज़ करेंगे, है ना। तो V5 का यूज़ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर ही, सी, इट जो होता है वह सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और किसी भी वन नेम को वह सिंगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम V2 में जाते हैं तो V2 का जो यूज है ऑल नाउन्स एंड ऑल प्रोनाउंस, जितने भी नाउन्स हैं या जितने भी प्रोनाउंस हैं सभी के साथ इसका यूज करते हैं V2 का। ठीक है, V2 जो होता है नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है, इसलिए सिंगुलर के साथ भी V2 लगाते हैं, प्लूरल के साथ भी V2 लगाते हैं, मतलब सबके साथ V2 का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और ये है पास्ट टेंस। दोनों को एक साथ हम स्ट्रक्चर बताएंगे। ठीक है,
टेंस, प्रेजेंट टेंस का हम स्ट्रक्चर बताने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, उसी तरह से जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू नोट, मतलब V1 की जगह पर डू नोट लिखेंगे और V5 की जगह पर क्या लिखेंगे डज नोट लिखेंगे, डज नोट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, उसी तरह से जब इंट्रोगेटिव में इसको हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है डू और डज है, तो सबसे पहले डू और डज को लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नोट, हो जाएगा नोट का यूज कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाद होता है WH वर्ड। ठीक है, तो WH वर्ड होता क्या है कि जब वाक्य में कब कहाँ कैसे क्यों आता है, तो जब उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं तो वह WH वर्ड होता है। ठीक है ना, तो WH वर्ड में क्या करेंगे सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, और WH वर्ड लिखने के बाद क्या करेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको लिख देंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, तो ये आपका WH वर्ड हो गया। ठीक है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, उसी तरह से पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, V1 और V5 की जगह पर हम V2 लिखेंगे जो कि पास्ट टेंस है। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब नेगेटिव में इसको बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस V2 का नेगेटिव होता है डिड नोट होता है। ठीक है ना, डू और डज का V2 क्या होता है डिड होता है, डिड नोट प्लस अदर वर्ड, मतलब सेम ही स्ट्रक्चर है, बस इसको हम क्या करेंगे V2 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर डू डज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट। ठीक है ना, नोट के बाद क्या होगा अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब WH वर्ड बनाएंगे तो इसमें भी सेम होगा, क्या होगा WH वर्ड, है ना, मतलब WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोनों का। ठीक है, वह खाता है, वह खाता है। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करना होगा, पहले वाला का इंग्लिश लिखेंगे, वह का इंग्लिश ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद खाता का इंग्लिश लिखेंगे, तो खाता का इंग्लिश क्या होगा ईट, है ना, तो ही के साथ क्या होगा वर्ब में एस लगाएंगे। ठीक है, मतलब ही जो है वह सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या होता है वर्ब में एस लगाएंगे, तो ही के साथ एस लगेगा, ही इट्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें है का इंग्लिश नहीं लिखाता है। उसी तरह से तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तुम का हो गया यू, दौड़ते हो इसका क्या हो जाएगा रन। ठीक है, तो यू के साथ मतलब V1 यूज करेंगे। ठीक है, तो यू रन हो जाएगा, तुम दौड़ते हो यू रन, है ना। हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा हम लोग का इंग्लिश वी, फिर जाते हैं कि इंग्लिश हो जाएगा गो। ठीक है ना, तो वी के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, यू के साथ वर्ब में एस नहीं लगेगा, मतलब ही से इट। ठीक है, और वन नेम के साथ वर्ब में क्या करेंगे एस लगाएंगे, यानी कि V5 का यूज करेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं V5 किसके साथ लगता है, तो ही से इट, और वन नेम के साथ V5 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पास हम बता रहे हैं V2 के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। उसी तरह से पास्ट टेंस में इसको लिखेंगे तो उसने खाया या वह खाता था। ठीक है, ये दोनों का इंग्लिश क्या हो जाएगा ही एट हो जाएगा, मतलब ईट का V2 क्या हो जाएगा एट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें लिखेंगे तुम दौड़ते हो, है ना, यानी कि तुमने दौड़ा। ठीक है, या तुम
दौड़े, तुम दौड़े थे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा यू। रन का क्या हो जाएगा? रेन हो जाएगा, यू रेन। ठीक है। उसी तरह से हम लोग जाते हैं, हम लोग गए या हम लोग गए थे, हम लोग गए थे। ये दोनों का इंग्लिश हो जाएगा वी। गो का V2 क्या होता है? वेंट होता है। तो यहाँ पर से लिखेंगे वी वेंट। ठीक है ना। तो ये मेरा आज का इंग्लिश क्लास था। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में आज हमने बताया। ठीक है। तो ये जनरल रूल था। कल हम स्पेशल रूल्स की क्लास आप लोग बताएंगे। ठीक है।